पंचायत चुनाव में काफ़ी वायलेंस की खबरें आई, 2 दर्जन से ज़्यादा लोग पूरे बंगाल में मरे। आपके जहाँ से रायगंज से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ पे तो एक पोलिंग बूथ स्टाफ तक को किडनैप करके दूसरे दिन उसका लाश मिला। तो इस तरह के वायलेंस की स्थिति ममता दी 2011 से हैं, तो सिचुएशन कंट्रोल में क्यों नहीं है यहाँ पे, इतना वायलेंस क्यों है? कुछ सीटों में अगर गड़बड़ी हुई है तो उस सीट में बाद में वो लोग वहाँ से जो भी किए हैं लोगों के साथ में गड़बड़ी की है तो जाके बोलें जी भाई हमारे भूल हो गए से करके। वो एक्चुअली खूब हम लोग पार्लियामेंट इलेक्शन में ही ये बात तो हम लोग घर घर में हम लोग कहे थे कि अगर पंचायत इलेक्शन में कहीं भी किसी तरह का कोई संतरास वगैरह कुछ हुआ है तो हम लोग आपस में बैठ के मान अभिमान तो सब मिटा लेंगे हम। 2016 में जब कांग्रेस के टिकट पर यहाँ के लोगों ने आपको जिताया, फिर आप टीएमसी में चले गए, तो आपको नहीं लगता ये लोगों के मैंडेट के साथ, भरोसे के साथ धोखा है? मैंडेट के साथ धोखा इसीलिए नहीं है जो हम सबसे बात करके ही तृणमूल में गए थे। उत्तर दिनाजपुर जिला सभापति होने के बाद में हम ये कह सकते हैं जो संगठन को हर बूथ लेवल तक संगठन को सजा दिए हैं, इसलिए इस जिला में 9 विधानसभा सीट हम लोग जीतेंगे। इस्लामपुर से आप चुनाव लड़ना चाहते थे, जितने खबर आते हैं, क्योंकि आप 2016 में इस्लामपुर से जीते थे और वापस ये कहा जाता है कि इस बार भी आप इस्लामपुर से लड़ना चाहते थे। तो इस्लामपुर से जब टिकट नहीं मिला तो क्या आप कुछ निराशा हाथ लगी कि नहीं इस्लामपुर से लड़ना? ऐसी कोई बात नहीं है जो हमको इस्लामपुर से टिकट नहीं मिला बोल के रायगंज का मिला, ऐसा कोई बात नहीं है। पार्टी ठीक करती है किसको कहाँ से लड़ाया जाए। इस्लामपुर का ब्लॉक प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन है और आज से नहीं है, बहुत दिन से है वो। उनको ही बुलाया गया था कलकत्ता में, कहा कि उनके हाथ में संगठन है और देखिए बिना संगठन वोट नहीं होता है और उनका संगठन बूथ लेवल तक है। आपको कैंडिडेट अनाउंस करने के बाद वहाँ के जो लोकल नेता हैं उन लोगों ने कुछ अपोज भी किया, तो अब क्या वो आपके साथ हैं? और दूसरा सवाल साथ में ये भी रहेगा, क्या आपको नहीं लगता है कि लोकल जो कार्यकर्ता उसका पहला हक है टिकट पे? সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় जिंदाबाद। उत्तर दिनाजपुर में आज हम हैं, हमारे साथ उत्तर दिनाजपुर टीएमसी के प्रेसिडेंट कन्हैया लाल अग्रवाल जी हैं। 2016 में इस्लामपुर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर विधायक भी बने। 2019 लोकसभा चुनाव टीएमसी के टिकट पर लड़े, दूसरे स्थान पर रहे और रायगंज से इस बार टीएमसी के उम्मीदवार हैं। सीधे सवाल लेते हैं कन्हैया अग्रवाल जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड और राजनीति में रुझान कैसे आया, कब से आपने राजनीति स्टार्ट? देखिए राजनीति में रुझान तो स्कूल लाइफ से है। कॉलेज में भी छात्र परिषद करते थे, स्कूल में भी राजनीति करते थे, यूनिवर्सिटी में भी राजनीति करते थे और पंचायत में जब 83 में पंचायत इलेक्शन लड़े तो प्रधान हुए थे। उसके बाद में म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन लड़े, म्यूनिसिपैलिटी में चेयरमैन रहे 20 साल करीब। 2016 में असेंबली इलेक्शन लड़े थे, उस वक्त जीते थे। 2019 में जब पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े तो 60,000 वोट से हार गए थे बीजेपी से। और आपका परिवार मतलब मूलतः सब यहीं पर मूलतः हम लोग यहीं हैं। उस वक्त तो ये बिहार में था, बंगाल में तो 56 में आया। उसके पहले से बाबूजी यही रहते थे शुरू से। हम लोग उस वक्त तो किसी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट था, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में थे, बाद में बंगाल में आ गया। 2016 में आप कांग्रेस की टिकट पर इस्लामपुर से पहली बार विधायक बने, पहला ही चुनाव अपने विधानसभा चुनाव लड़ा? 2011 में भी विधानसभा चुनाव लड़े थे हम, लेकिन वो निर्दलीय उम्मीदवार के हिसाब से लड़े थे। उस वक्त में हम 20,000 से ऊपर वोट पाए थे और 2016 में जब कांग्रेस लड़े थे तो जीते थे हम। 2016 में जब कांग्रेस के टिकट पर यहाँ के लोगों ने आपको जिताया, फिर आप टीएमसी में चले गए, तो आपको नहीं लगता ये लोगों के मैंडेट के साथ, भरोसे के साथ धोखा है? मैंडेट के साथ धोखा इसीलिए नहीं है जो हम सबसे बात करके ही तृणमूल में गए थे, क्योंकि 2016 में इलेक्शन लड़ने के पहले इलाका में कुछ वादा हमने किया था जो ये ब्रिज बना देंगे, ये रास्ता बना देंगे। लेकिन जब 2000 इलेक्शन जीतने के बाद में समझ में आया जो रूलिंग पार्टी छोड़ के एक एमएलए को 60 लाख मिलता है साल में और एक ब्रिज बनाने में लगता है कम से कम 10 करोड़ रुपया, तो संभव नहीं है। और तृणमूल कांग्रेस में 95% क्या 99% ही बोलिए सब कांग्रेस किए हुए थे। ममता बंदोपाध्याय की एक वक्त कांग्रेस में थी, हम लोग उनके साथ में ही थे। शोभंदा, बॉबी हकीम, प्राय जितने भी लीडरशिप थे सब कांग्रेस ही किए हुए थे। इसीलिए कांग्रेस में जाने में किसी तरह कोई असुविधा नहीं हुई और काम भी बहुत कर पाए। हम 3 बड़े बड़े ब्रिज बनाए, रास्ता, क्रीमेटोरियम, स्टेडियम, बहुत काम किया हमने 3 साल में। जब आप क्या कहते हैं यहाँ
लोकसभा चुनाव जब आप लड़े तो लोकसभा चुनाव में अगर रायगंज विधानसभा का अगर हम रिजल्ट देखें तो वहाँ पे आपको लगभग 42,000 वोट आए, बीजेपी को 84,000 वोट आए, लगभग 42,000 वोटों का फासला है। तो रायगंज सीट आपको लगता है कि आसान है? स्पेशली अगर हम पुराने रिजल्ट देखें तो 1996 से लगातार वो सीट कांग्रेस के पास है। इसके पहले रायगंज लोकसभा में वहाँ कांग्रेस प्रार्थी दीपा मुंशी को मोट में 9,000 वोट मिला था। और कलियागंज बाई इलेक्शन में हम वहाँ बीजेपी से करीब 56,700 वोट से हम लोग पीछे थे। बाई इलेक्शन में वो हम लोग जीते। और कांग्रेस का वोट जो है इस बार मोहित सेनगुप्ता खुद कैंडिडेट हुए हैं। और वहाँ कुछ दिन से प्रचार में हमको समझ में आया जो हम जीतेंगे वहाँ पर। नहीं, ये जो फासला है बीजेपी से 42,000 वोटों का 56,000 वोट का फासला हम कैंडिडेट खड़ा करके मेकअप करके जिता सकते हैं, तो यहाँ तो हम खुद कैंडिडेट हैं। और हम उत्तर दिनाजपुर जिला सभापति होने के बाद में हम ये कह सकते हैं जो संगठन को हर बूथ लेवल तक संगठन को सजा दिए हैं। इसलिए इस जिला में 9 विधानसभा सीट हम लोग जीतेंगे। वहाँ पे मुकाबला रायगंज में क्या लग रहा है, किससे है? कांग्रेस के मोहित सेनगुप्ता या बीजेपी के कृष्ण कल्याणी किससे? वहाँ अभी वैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो कॉन्टेस्ट किससे होगा वैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी और दिन जाने दीजिए, प्रचार जब करेंगे तो और प्रचार करेंगे तो समझ में आएगा। इन कर्मी न बीजेपी के पास में है न कांग्रेस के पास में है। वर्कर खाली टीएमसी के पास में है, बूथ लेवल से लेके एकदम ब्लॉक लेवल तक। जबकि बीजेपी के पास में तो खाली वो इमोशन है। जो इमोशन पार्लियामेंट में था वो बंगाल में इस बार नहीं है। उस वक्त वो मोदी के फेवर में था, इस बार वो दीदी के फेवर में है। और कांग्रेस का जहाँ तक है ये सबको समझ में आ गया। 10 साल में जो कांग्रेस के एमएलए रहे वो कुछ नहीं कर पाए। तो वोट आदमी काम करने के लिए देता है। ये उनको भी समझ आया जो एमएलए 10 साल में कुछ नहीं कर पाया वो आगे क्या काम करेगा। इस्लामपुर से आप चुनाव लड़ना चाहते थे, जितने खबर आते हैं, क्योंकि आप 2016 में इस्लामपुर से जीते थे और वापस ये कहा जाता है कि इस बार भी आप इस्लामपुर से लड़ना चाहते थे। तो इस्लामपुर से जब टिकट नहीं मिला तो क्या आप कुछ निराशा हाथ लगी कि नहीं इस्लामपुर से लड़ना? ऐसी कोई बात नहीं है जो हमको इस्लामपुर से टिकट नहीं मिला बोल के रायगंज का मिला, ऐसा कोई बात नहीं है। पार्टी ठीक करती है किसको कहाँ से लड़ाया जाए। इसमें कोई भी कैंडिडेट के हाथ में नहीं रहता जो हम इस्लामपुर से लड़ेंगे या हम रायगंज से लड़ेंगे या कहाँ से लड़ेंगे। ये पार्टी का दल नेत्री हम लोगों की वो खुद ठीक करती है जो किसको कहाँ से लड़ाने से ठीक रहेगा। कुछ खबरें भी आती रहती है, अंदर के लोग भी बताते रहते हैं कि अब्दुल करीम चौधरी और आप में अंदर खाने एक दरार पार्टी के अंदर चलता रहता था कि इस्लामपुर में कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, या इस्लामपुर में कौन आप एक दूसरे का साथ देंगे नहीं देंगे। तो अभी वो सिचुएशन क्या है? अभी क्या आप लोग साथ हैं? 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जब इस्लामपुर बाई इलेक्शन हुआ था तो हम खुद चौधरी साहब के साथ में थे और हर बूथ में घूमे थे। हम लोगों को जीत हासिल हुई थी। और आज के दिन में भी हम रायगंज में है बोल के साथ में नहीं भी घूमने से यहाँ जो भी संगठन है सब उनका साथ में देगा। कुछ मान अभिमान है वो आस्ते आस्ते दूर हो जाएगा। कलकत्ता में मीटिंग भी हुई है एक ब्लॉक प्रेसिडेंट के साथ में। हमें ये सीट जीतना ही है। हम तो बोला ना आपको उत्तर दिनाजपुर में 9 से 9 विधानसभा सीट जीतना है। इसलिए एक भी सीट को हम लोग मिस नहीं होने देंगे, हर सीट जीतेंगे। ब्लॉक प्रेसिडेंट के बारे में आपने कहा, ब्लॉक प्रेसिडेंट को लेके भी यहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन है। एक्चुअल में आपको ब्लॉक प्रेसिडेंट यहाँ पे इस्लामपुर का ब्लॉक प्रेसिडेंट है कौन? इस्लामपुर का ब्लॉक प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन है और आज से नहीं है, बहुत दिन से है वो। अब उनको ही बुलाया गया था कलकत्ता में, कहा कि उनके हाथ में संगठन है। और देखिए बिना संगठन वोट नहीं होता है और उनका संगठन बूथ लेवल तक है। तो इसीलिए कलकत्ता उनको बुला के उनको एश्योरेंस दिया गया। हमसे फ़ोन में बात हुई थी, बोले जो ना हमको बोला है जो हम लोग देखते हैं जो उसका एलिगेशन जो उनका खोप था वो खोप को हम लोग दूर कर देंगे। हम लोग सीट हारने नहीं देंगे। मतलब जीत तय लग रहा है यहाँ से भी? जीतेंगे, कंफर्टेबली जीतेंगे। अगर थोड़ा पीछे जाएं हम, पंचायत चुनाव में काफ़ी वायलेंस की खबरें आई, 2 दर्जन से ज़्यादा लोग पूरे बंगाल में मरे। आपके जहाँ से रायगंज से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहाँ पे तो एक पोलिंग बूथ स्टाफ तक को किडनैप करके दूसरे दिन उसका लाश मिला। तो इस तरह के वायलेंस की स्थिति ममता दी 2011 से हैं, तो सिचुएशन कंट्रोल में क्यों नहीं है यहाँ पे? इतना वायलेंस क्यों? देखिए ये ऐसा नहीं है जो पूरे राज्य में ऐसा हुआ, ऐसी बात नहीं है। जैसे इस्लामपुर में भी तो हम लोग पंचायत इलेक्शन लड़े थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं कह सकता जी इस्लामपुर में म्यूनिसिपल पंचायत इलेक्शन में किसी तरह की कोई जोर ज़बरदस्ती हुई है। रायगंज में कुछ जगह हुई थी
तो बाद में हम लोग उसको आदमी के अंदर में जो खौफ था उसको हम लोग दूर कर पाए हैं। कोई समस्या नहीं होगा। तो अनकंटेस्टेड सीट हैं वो, अगर हम पिछले चुनाव के मुकाबले देखें पंचायत इलेक्शन में 2018 में बिल्कुल लगभग 34% सीटें अनकंटेस्ट रह गई और सारे में टीएमसी जीत गई। क्योंकि आप पुराने राजनेता हैं, तो आपको लगता है कि बंगाल ऐसा जगह है जहाँ पे लगभग 1/3 सीटों पे कोई टीएमसी के खिलाफ लड़ेगा ही नहीं, पॉलिटिकली इतना एक्टिव सीट है, कुछ तो वहाँ गड़बड़ हुआ है? नहीं, गड़बड़ तो एकदम नहीं हुआ है, ऐसा कहना भी गलत है, और खाली गड़बड़ हुआ है ये भी गलत है। कुछ सीटों में अगर गड़बड़ी हुई है तो उस सीट में बाद में वो लोग वहाँ से जो भी किए हैं लोगों के साथ में गड़बड़ी की है तो जाके बोलें कि भाई हमारे भूल हो गए से करके। वो एक्चुअली खूब हम लोग पार्लियामेंट इलेक्शन में ही ये बात तो हम लोग घर घर में हम लोग कहे थे कि अगर पंचायत इलेक्शन में कहीं भी किसी तरह का कोई संतरास वगैरह कुछ हुआ है तो हम लोग आपस में बैठ के मान अभिमान तो सब मिटा लेंगे हम लोग। किस तरह का थोड़ा अगर डिटेल में, मतलब क्या नहीं, अगर वहाँ नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया या क्या? ये तो लोकल इश्यूज था। अब कलियागंज में 10 में से 9 सीट बीजेपी का है, तो क्या संतरास हुआ? संतरास अगर होगा तब तो टीएमसी जीतता। कलियागंज उपनिर्वाचन में देखें हम ना, कलियागंज 10 पंचायत है, वहाँ पर 10 पंचायत में 9 पंचायतें बीजेपी का है। तो एक्चुअली ये ऐसा नहीं है जो खाली संतरासी हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन वो सबको हम लोग मिटा पाए हैं। डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग उसको मिटा पाए कि बीजेपी भी तो यहाँ जीता है। कलियागंज में 10 में 9 पंचायतें बीजेपी की है, उसके बाद भी हम लोग वो इलेक्शन जीते हैं, बाई इलेक्शन। मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें तो मैनिफेस्टो में पहले जो है माइनॉरिटी और मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा मेंशन रहता था 2016 का, अगर मैनिफेस्टो देखिए इस बार बिल्कुल अवॉइड किया गया है। तो क्या ओपनली ममता बनर्जी अब मुस्लिम्स के लिए काम करते हुए नहीं दिखना चाहती? ये तो मुस्लिम कम्युनिटी हम तो घूम के देखे हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि ममता बनर्जी ने बहुत काम किया मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए। एक्चुअली वो कोई जात पात लेके काम किया नहीं है, काम सबके लिए किया है। तो इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं है जो कम्युनिटी बेस्ड कोई काम हुआ होगा बंगाल में सबों के लिए काम हुआ है। रायगंज के लिए आपके पास विजन क्या है? जीतते ही प्रमुखताएं किन कामों पर देंगे? ये रायगंज में जैसे एक वोमेंस कॉलेज का बहुत ज़रूरत है हमको, जो समझ में आया। रायगंज में ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा है, वहाँ बीच बीच में फ्लड हो रही है, कुछ अंचल में बाढ़ में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ है जो कम्युनिकेशन का रायगंज में आवागमन में, रायगंज पीछे है थोड़ा, विशेषकर रेल आवागमन में। और रायगंज के चारों तरफ एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से इंडस्ट्रीज़ नहीं है अभी भी। वहाँ लैंड अवेलेबिलिटी है, ज़मीन बहुत है, लेबर भी है, कैपिटल भी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके पास वो कैपिटल भी है। हमको मैं चाहता हूँ जीतने के बाद में जोर दूँ जो इलाका का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट को भी फ़ायदा पहुँचता है और उससे जो रेवेन्यू आता है उससे डेवलपमेंट भी होता है। आपको कैंडिडेट अनाउंस करने के बाद वहाँ के जो लोकल नेता हैं उन लोगों ने कुछ अपोज भी किया, तो अब क्या वो आपके साथ हैं? और दूसरा सवाल साथ में ये भी रहेगा, क्या आपको नहीं लगता है कि लोकल जो कार्यकर्ता उसका पहला हक है टिकट पे? नहीं, 100% जो लोकल कार्यकर्ता उनका पहला हक है, और ये तो मूलभूत अधिकार भी है जो लीडरशिप में है। वो लोग चाहेंगे जो उनको नॉमिनेशन मिले, लेकिन ये नॉमिनेशन मिलेगा इसका देने वाला तो फाइनल अथॉरिटी सुप्रीमो ममता बंदोपाध्याय है। उन्होंने जो डिसीजन लिया वो सबको मान लेंगे, हम लोग मान लिया हम लोगों ने। अभी वो लोग आपके साथ है जो सबको एक साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।